नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद और आपको कैपिटल टीवी की जानिब से और मेरी जानिब से ढेरों ईद की खुशियां मुबारक हो। आई एम श्योर अपनी फैमिली के साथ आप ईद खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ईद का एक इतना प्यारा और अच्छा प्रोग्राम जो है वो सजाया है, जिसमें आप सुनेंगे गीत, कवाली। आसिफ अली संतू साहब से हम जानेंगे कि ईद उन्होंने कैसे गुजारी, और सबसे पहले हम उनकी आवाज में कुछ अच्छे से बोल आपको सुनाएंगे। उनकी तरफ बढ़ते हैं। आसिफ अली संतू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी, कैसे गुजर रहा है दिन ईद का आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ईद का दिन मसरूफियात होते हैं घर में, जो माशाल्लाह ईद की खुशियाँ, सब बहन भाई आते हैं। अभी माशाल्लाह सब आ रहे हैं ईद की, है जी, तो अपने अपने घरों में बिजी हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे फिर ईद मुबारक, खुशियाँ घर में। तो क्या फेवरेट चीज़ है ईद उल फितर की जो आप खाना पसंद करते हैं, फरमाइश करते हैं कि ये ज़रूर बननी चाहिए? सवैयाँ आमतौर पर, शीर खोरमा बड़ी पसंद से लोग खाते हैं। जी। आपकी क्या फेवरेट चीज़ है? जी, मैं फ्योनियाँ बड़ी शौक से खाता हूँ ईद में, बस सुबह के टाइम ईद नमाज के बाद। तो फिर मैं सिंपल खाना खाता हूँ कि वो आपको पता हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कवाल हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपने गले का, कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता हूँ। तो क्या फरमाइश करते हैं? मिसेस कोई स्पेशल चीज़ बनाती हैं आपके लिए? जी, मेरी जो मिसेज हैं जी, माशाल्लाह वो मास्टर है हर खाने में माशाल्लाह। सबसे अच्छा क्या बनाती है? बेगम मेरी प्रॉन्स बहुत अच्छे बनाती हैं, फिश बहुत अच्छा बनाती हैं, तो कोरमा बहुत अच्छा बनाती है, बिरयानी। और वो फॉरनर है, इसलिए वो उसके खाने माशाल्लाह वो उनको पाकिस्तानी खाने भी काफ़ी बनाने आ गए हैं। अच्छा, फॉरनर है, किस मुल्क से ताल्लुक है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से है। चले, अब ये बात शुरू हो ही गई है तो हमें ज़रा आज ये बताएं कि आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? जी, ये मेरे अरेंज के बाद साथ साथ लव भी था। तो अरेंज मैरिज, मेरे ससुर जो है, तो मेरे वालिद साहब आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो फिर वो दोस्ती का जो है ना तल्लुक रिश्तेदारी में बदल गया। रिश्तेदारी में बदल गया, जैसे फिल्मों में अक्सर कहा जाता है हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। तो इसी तरीके से आपका रिश्ता भी हुआ? जी बिल्कुल, ऐसे एक फिल्मी सीन ही था ये, कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं पूरी दुनिया में टूर करता हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ, तो सब बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, सिस्टरों की भी। तो अक्सर मेरी वालदा, मेरे वालिद ये सोचते थे, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, अक्सर सोचते थे कि आपकी शादी कहाँ होगी, आप अगर आपको कोई पसंद है तो बताओ। तो मैं कि जी मैं काम में बिज़ी हूँ, मैंने अपने काम के साथ लव किया, तो अल्लाह पाक ने मकाम अता किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कि जी आप जहाँ नसीब होंगे मेरे, तो वो मुझे शादी का कहते कि आप शादी करो। मैं अच्छा करता हूँ। काफ़ी टाइम गुजरता गया अच्छा। तो फिर अचानक टूर आया साउथ अफ्रीका के लिए, तो हम साउथ अफ्रीका टूर के लिए गए। तो जब उधर गए तो टूर के दौरान मुलाकात हुई, क्योंकि वो मेरे जो ससुर है उन्होंने मुझे टूर के लिए बुलाया हुआ था। अच्छा। अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल्ला साहब ने, माशाल्लाह वेरी फेमस साउथ अफ्रीका के अंदर, तो बड़ी नोट शख्सियत है। साबरी चिश्ती के नाम से उनका इदारा है, तो वो सूफीज़म को बहुत प्रमोट करते हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ पे फिर जब प्रोग्राम वगैरह हुए, साथ साथ मेरे अब्बू की और मेरे ससुर की बात चल रही थी रिश्ते के हवाले से। तो फिर वो अचानक ही एक दिन हम बैठे हुए थे, तो यही ईद का मौका था, मुझे याद है। हम जब फर्स्ट टूर के लिए मैं गया था साउथ अफ्रीका, तो रमज़ान में गया था, 27 रमज़ान को मैं पहुंचा था। तो ईद की कुछ सेलिब्रेशन थी उनके घर में, तो हम ईद के लिए गए, खाए।
तो मेरे अब्बू और वो बात कर, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि कोई मेरे बारे में ऐसी बात। नजरें कुछ इस तरीके हाँ से जी। के हो जाती हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने मैं जो मेरी वाइफ है, इन्होंने हमारे सामने खाना भी रखा और सारा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया मेरे ससुर ने। मेरे अब्बू तो पहले भी मिले होते, अब्बू पहले भी साउथ अफ्रीका गए, मेरे बड़े भाई भी साउथ अफ्रीका होते थे, इजाज हुसैन, अल्लाह उनको बड़ी रहमत करे। तो वो एक दूसरे को जानते थे। मैं तो मेरा फर्स्ट टाइम आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं तो एक रिजर्व बहुत जैसे अस्सलाम वालेकुम सलाम जानता था। तो बस शॉर्टली ये कि फिर वो जब बात हो गई तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार इससे मैंने ये फैसला किया। तो मैं कहा, ठीक है जैसे आपका हुक्म। जैसे आपका हुक्म या दिल से खुशी हुई कि अच्छा है यहीं पे हाँ मेरी जी। शादी होनी चाहिए थी, अब आप जो कहे मैं उसी में राजी हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनको देखा भी था वहाँ पे, 2-3 मुलाकात हो चुकी थी। पसंदीदगी थी। हाँ जी। मतलब ये कहा तो जाए। उनकी सादगी, वो बहुत माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और माशाल्लाह हज किए हुए हैं और जिसको कहते हैं बहुत दीनी तलीमात है उनको। माशाल्लाह। हाँ जी। तो मुझे ये भी बात बड़ी अच्छी लगी कि इतने एडवांस कंट्रीज़ में आपको पता है जो एशियंस वो वहाँ होते हैं, आप वहाँ के और इतनी एडवांस कंट्री में रह के मशरकी सारी हाँ जी, रिवायात जी, को रिवायात उन्होंने उन्होंने वो किया अपनाया था, हुआ है। अपनाया हुआ है। हाँ, घर में स्कार्फ पहन के रखना। अच्छा, इस माशाल्लाह। तरह की। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अपील की मैंने, इस चीज़ को मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मैं हमारा जो घर का माहौल है वो बड़ा सादा है। मेरे फैमिली मेरे दीनी और सादा। हाँ हम बहुत सादे लोग हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल वो देहाती माहौल है हमारे घर का। हम मेरे वालिद मेरी वालदा कोई हम इस तरह की अगर कोई आर्टिफिशियल कोई गुफ्तगू करते थे ना तो हमें डांटते थे कि बेटे नहीं, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल नहीं, ये ऐसे जो सच्चाई वो सच्चाई। और ये एक बड़ी अच्छी आदत है क्योंकि ये बड़ी नापैद होती जा रही है। हम लोग कल्चर जो है उसको अपने चेंज कर रहे हैं और इस तरह का निज़ाम चल रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान की रिवायात की वजह से ही पाकिस्तान जाना जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक फैमिली सिस्टम के लिए। देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और अभी भी कहूँगा और इस बात को मैं कहता रहूँगा, जो लोग अपना कल्चर भूल जाते हैं ना वो लोग फिर बहुत ख़राब होते हैं। अपना कल्चर अपना विरसा नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। अपनी लैंग्वेज अपनी मदर टंग हम जितनी मर्जी तरक्की कर लें पर हमारा जो कल्चर है हमारे में एक अदब हया है बड़ों का बुजुर्गों का अभी भी अल्लाह का बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बड़े लोग आते हैं या बुजुर्ग आते हैं हम उठ के खड़े हो जाते हैं या उनको अदब से सलाम लेते हैं, दोनों हाथों से सलाम लेते हैं कि एक हमारा एक कल्चर ऐसा है। ये बाप वालिद साहब है, माँ का रुतबा है, ये बहन है, ये भाई है, ये चाचा है, ये खालू हैं, ये अंकल। अब देखें ना यूरोप या फॉरेन कंट्री में सब अंकल हैं। एग्जैक्टली। उस रिश्ते का नाम ही कोई नहीं, एक ही नाम है अंकल। चाचा है वो भी अंकल है, ताया है वो भी अंकल है, पड़ोसी भी अंकल है, पड़ोसी भी साथ अंकल वाली है, गली वाले भी अंकल ही हैं, साथ की गली वाले अंकल हैं, खालू वो भी अंकल है। बात करने का जो ससुर है वो भी अंकल है। ठीक है, हमारे में ये कल्चर है कि हम पता है कि ये अंकल है, भाई है, ये वालिद है, ये माँ है, बहन है, दोस्त हैं। तो एक ये बड़ी खास खूबसूरती है रिश्तों की खूबसूरती असल में। अच्छा, आपकी किस एज में शादी हुई? अर्ली एज में शादी हुई? आज ये थोड़ी सी इतनी अर्ली नहीं थी। मैं फील्ड में काम कर रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत उस वक्त भी बहुत बिजी था। उस वक्त मेरे फॉरेन टूर्स बहुत ज़्यादा होते थे। पाकिस्तान में मैं बहुत कम टाइम गुजारता था। अब पिछले काफ़ी सालों से मैं टूर्स भी करता हूँ पर ज़्यादा टाइम मैं पाकिस्तान को दे रहा हूँ क्योंकि मेरे मुर्शद पाक जो है सैयद सलमान अली शाह साहब, ये उनका हुक्म कि आप पाकिस्तान को ज़्यादा टाइम दें, पाकिस्तान को ज़्यादा टाइम दें, पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा हाँ टाइम दें और लोग आपको बहुत सुनना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात करें फैमिली की, फैमिली में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं? जी मेरी वाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, तस्नीम बेगम उनका नाम है। बड़ी बेटी मेरी सैयदा ताजवर, छोटी बेटी शहर बानो और बेटा है मोहम्मद अली हैदर शाह अजलान सद्दू। अच्छा, वो आएंगे इस फील्ड में आपके बेटे? हाँ जी बेटा, इंशाल्लाह ज़रूर जी। वो उसको तो दुआ है मेरे मुर्शद पाक की, मेरे माँ बाप की। वो कहते कि ये पैदाइशी आर्ट सिंगर है, पैदाइशी।
पैदाइशी सिंगर है। पैदाइशी कवाल है वो लोग। अच्छा, क्योंकि उनकी मामा जो हैं वो ऑब्वियसली अब्रोड से हैं, जी, तो जी। वो ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग ही Exactly. होंगी। तो बच्चों में एक्सेंट क्या है, उर्दू बोलते हैं और किस जबान में वो आगे इस फील्ड को कंटिन्यू करेंगे? बेसिकल वो उनकी मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, क्योंकि वो बाहर पैदा हुए साउथ अफ्रीका में। तो मैं थोड़ा अर्सा पहले मैंने उनको फिर पाकिस्तान शिफ्ट किया। अच्छा। तो उनकी जो घर की वहाँ पे मेरे ससुराल में भी उनकी फैमिली में इंग्लिश ही बोली जाती है, उर्दू बहुत कम है। बहुत ज़्यादा नहीं बोली जाती। तो जब मैं इधर आया थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि बच्चों का, तो मैं सोचता था इस बात पे। फिर मेरे मुर्शिद पाक ने मुझे फरमाया तो यार लोग तो लाखों रुपया दे के बच्चों को ब्रॉड भेज रहे हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र घर में मिल गई है। तो ये भी शुक्र है। अब मैं उनको उर्दू, मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ रही है, छोटी बेटी भी, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा भी कुरान शरीफ पढ़ रहा है। तो पहले उनको दीनी तालीम और बिकन हाउस में पढ़ते हैं स्कूल में। तो अल्लाह का शुक्र है जो बेटा है उसको करेज है कव्वाली का। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। तो उसमें मेरा भी जो एक ब्लड में उसको मिली है, क्योंकि मेरे भी ब्लड के अंदर है मेरे अबौजदाद से। तो मेरी वाइफ भी वो बहुत लाइक करती है कव्वाली को। अच्छा, वो बहुत लाइक करती, कहती हैं। कौन सी फेवरेट कव्वाली है उनकी आपकी? मेरी उनको बड़ी कव्वाली दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, ये तो मेरी भी हाँ बहुत फेवरेट है। ये बड़ी और पाकिस्तानियों के दिल से निकलती है। लाख आए जहां में नबी है मगर नाज शरीफ, काफी कलाम है जो मैंने उनको बहुत पसंद है। तो कभी उनको अगर वो नाराज हो जाए तो मनाने के लिए कभी कुछ गा के उनको मनाते हैं? नहीं जी, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? आपने एक बात शुरू कर दी। वो मुझे अक्सर कहती है कि मैं कोई सॉन्ग बनाऊँ ना तो वो कहेगी ये किसके लिए बनाया। ऐसे मैं अक्सर मैं उसको सुनाता हूँ, कहाँ आप इतने लेट में, यार मैं काम कर रहा था, कॉम्पोजिशन बना रहा था। तो क्या बनाया आपने? तो मैं जब कोई गज़ल सुनाऊंगा कोई इस तरह की जो तो थोड़ी सी रोमांटिक, ये आपने किसके लिए बनाई? मैंने यार तेरे लिए बनाई। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी जो बीवियां हैं वो तो काफी शक करती हैं, और हस्बैंड इतना फेमस हो, हर किसी को मतलब आप दिलों पे राज करते हैं लोगों के। तो आपकी वाइफ ने कभी शक किया? कभी ऐसा हुआ? थोड़ा बहुत शक तो जायज है, हो ही जाता है इतने फेमस वो बेसिकल मैं उसको वो एक बात मैं जानता हूँ इस चीज के, मुझे बड़ी खुशी है कि वो मुझ पे शक नहीं करती। जाहिर बात एक औरत के हर इंसान के होती है, जाहिर बात है। मैं हस्बैंड हूँ तो अगर कोई ऐसे कोई बात करे तो मैं पूछूंगा ये कौन है। एग्जैक्टली। और ये तो मुझे लगता है शक जो है वो प्यार की एक निशानी है, क्योंकि जिससे आपको मोहब्बत होती है आप उसको शक नहीं कह सकते, आप उसको जेलसी कह सकते हैं। जेलसी कह, तो कभी जेलस हुई? हाँ, वो अक्सर मुझे कहती है कि अक्सर पिछले दिनों में उन्होंने मेरे काफी प्रोग्राम देखते रहते, कहते अब मुझे साथ जाना पड़ेगा, स्टेज पे मैं साइड पे बैठूंगी। मैं कहा यार चलो। फिर वो इस बात का कहती कि मुझे आप पे बहुत यकीन है, क्योंकि मैं घर में भी सिंपल आदमी हूँ। और मतलब ऑफ कैमरा भी मैंने हमेशा आपको देखा, आप अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की बात कर रहे होते और उनको बड़ी तारीफ कर रहे होते, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में आई हैं। ये बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है जी। मैं समझता हूँ, मैं थैंक यू करता हूँ अपनी मिसेस का, आपका बहुत शुक्रिया बेगम, और उनकी अपने ससुराल का, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। तो एक समझ लें कि ये बिल्कुल बड़े हौसले की बात है अपना मुल्क छोड़ के इधर रहना। एग्जैक्टली बड़ी एक कुर्बानी है। ये कुछ इसके पीछे चीज़ें होती हैं जी। मैं आपको हमेशा एक बात बताऊं, मेरा नज़रिया, मेरा हर इंसान की अपनी सोच है। मेरा नज़रिया है कि जो दुआ है ना वो भी काम करती है जो बंदे के सोच में भी नहीं होता। मेरी वाइफ का इधर रहना भी मेरी ये माँ बाप की दुआएं और मेरे मुर्शिद पाक की दुआएं, उनकी जो है ना एक ख़ास जो दुआ है वो है कि मेरी वाइफ, अक्सर लोग मुझे वो बिलीव नहीं करते कि आपकी शादी को 15-16 साल हो गए तो मेरी वाइफ पाकिस्तान में रह रही है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है कि मेरी वाइफ को पाकिस्तानी कल्चर बहुत पसंद है, उनको इतना पसंद है। ये तो फॉरनर इधर आके, अक्सर आपको पता है फॉरनर्स में जो शादी होती है वो इसी बात से, खुदा ना अल्लाह माफ करे, खराब एग्जैक्टली कि हमें वापस जाना है, हमारे साथ चलो, क्योंकि वो जस्ट यहाँ पे आके वो सेटल नहीं कर सकते, एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा कल्चर कुछ और है। हमारा बात करने का तरीका, हमारा खाने पीने का, सोने का, वो लोग टाइम से खाना, टाइम से सोना, उठना,
हर बात सिलेक्टेड है। हमारा मैं आर्टिस्ट हूँ, तो अब मेरा कोई टाइमिंग नहीं है खाने की भी, सोने की, सफर। तो वो बड़ा सेक्रीफाइस मेरे साथ करती है और उसकी बड़ी सपोर्ट है मुझे। ईद की शॉपिंग की बात करें, हर वाइफ कहती है मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ ही शॉपिंग करने जानी है, बच्चों ने भी जाना होता है बाप के साथ या पापा के साथ, तो शॉपिंग कराई इस बार आपने ईद की अपनी वाइफ को, बच्चों जी को? अल्लाह पाक का करम है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुद साथ जाके शॉपिंग कराई आपने? आपने ये आप बात कह के चले जाना, उसने जब देखना तो उसने फिर मुझे कहना ये देखा ना कि अल्लाह पाक का इतना एहसान है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम में इतना बिजी हूँ, पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन में सारा, और इंटरव्यूज रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, मैं सोलो एल्बम भी कर रहा हूँ, कवाली के भी और सोलो, मेरी रिहर्सल भी होती, पार्टी को भी देखना, लोगों को भी मिलना, शोज़ पे भी जाना, ट्रैवलिंग भी करनी। तो उसमें मैं समझ तो मेरी वाइफ का बड़ा शुक्रिया, वो मेरे बच्चों को लेके वो सेफली वो फील नहीं होने देती कि मैं काम में बिजी हूँ। उनके होते हुए आपको घर की कोई टेंशन नहीं होती, जी exactly, है ना? और एक अच्छी बीवी जो है उसका यही होता है कि घर बंदा फ्री होके काम कर सकते हैं, टेंशन फ्री होके, एक अच्छी वाइफ के ये होते अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, और मेरे मुर्शिदों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं कि ये मुझे वाइफ बहुत अच्छी मिली माशाल्लाह। उसने मेरे पूरे घर को मेंटेन किया माशाल्लाह। अगर बात करें पेरेंट्स की, किससे ज्यादा करीब थे, अपने अब्बू से या अपनी अम्मी से? दोनों से। मैं दोनों को बहुत, माँ बाप को बहुत मिस करता हूँ। जो कुछ भी हो, आज उनकी दुआओं से इधर बैठा हूँ, और उनकी, देखिए ये तो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का वो बरहक है वाकई। तो माँ बाप नहीं मिल सकते, वाकई सही कह रहे हैं। इस चीज़ का नेमल बदल नहीं है पूरी कायनात में। तो वो मेरे हमेशा, मेरा ईमान है वो मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ साथ रहती हैं। तो माँ बाप बहुत मिस करता हूँ। कभी डांट पड़ी अम्मी से या हाँ, अब्बू मुझे इतनी डांट नहीं पड़ी क्योंकि मैं शुरू से एक अच्छा सुलझा हुआ बच्चा थे। हाँ जी, मैंने कभी किसी को तंग नहीं किया, मेरी हमेशा कोशिश रही। लोगों ने मुझे बड़ा तंग किया और मैंने कोशिश की कि मैं किसी को तंग ना करूं। तो बहन भाइयों के साथ कभी लड़ाई हुई? जैसे बच्चों की अक्सर घर में होती है, अम्मी ये कह दिया, वो तो बता, अब्बू ये कह दिया। जी जी। बहन भाइयों में किसके ज्यादा करीब है? अब बहन भाई सारे बहन, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं आपको बताऊं कि जितने मेरे बड़े भाई, अल्लाह ताला सबको, मुझे, मेरे बहन भाई को सलामत रखे, मेरी सरकार की सदके में, वो सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जो मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे बाप की जगह पे हैं। मैं सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में, बहनों में। एक सिस्टर मुझसे छोटी है। तो वो सब मुझसे, मेरी जितनी इज्जत अब्बू की करते हैं उतनी मेरी इज्जत करते हैं, उतनी आपकी करते हैं माशाल्लाह। और ज़्यादा फिर अम्मी अब्बू के जाने के बाद तो फिर वो पूरे घर की हमारे रस्म होती, पगड़ी बांधी मेरे सर पे। अच्छा, आपके सर पे? हाँ जी। तो बात करें अब वो सारा जो भी फैसला, कोई भी घर में शादी, उसका रिश्ता उधर करना इधर करना, मैं तो काम में बिजी होता हूँ। वो फिर मुझे पूछते, खान साहब अब्बू की जगह पे हमारे बड़े छोटे भाई हैं, पर आपको रुतबा जो आपका सीट अब्बू की है आपकी, तो आप, फिर मैं कहता हूँ हाँ ठीक है इधर कर लो। मैं जाके मुर्शिद पाक के सामने अर्ज कर देता हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने मुर्शिदों की वजह से, उनका, क्योंकि मैं उनका जिक्र ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। आज जो कुछ भी हूँ मेरे मुर्शिद पाक की दुआएं, सैयद सलमान अली शाह साहब की दुआएं, सरकार अली अहमद शाह साहब की दुआएं, सरकार शाह साहब की दुआएं, बदोम अली शरीफ मेरे मुर्शिद पाक उनका दरगाह शरीफ है। तो बात करने का मकसद है कि जी ये जो रिश्ते हैं, तो जो कुछ भी हूँ मैं आज मुर्शिदों की दुआओं की वजह से, और अम्मी अब्बू के जाने के बाद जिस तरह मेरे मुर्शिद पाक ने मुझे एक ऐसे मेरे ऊपर साया कर दिया अपने शफकत का, क्योंकि जितना मैं अम्मी अब्बू के मेरा प्यार था कि आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे माँ बाप 24 घंटे मेरे लिए दुआएं करते।
बहुत करीब तो अक्सर मेरे बहन भाई ना मजाक में कि अम्मी अबू को कहते थे कि वो हमारे लिए भी कोई दुआएं रख ले। लाडले थे आप इतना क्योंकि मैं जब भी प्रोग्राम पे जाता था मैं अपनी माँ के पाँव चूम के जाता था। माशाल्लाह। जब आता था तो अपनी वालदा के पाँव चूमता। तो अब वो नहीं है, मैंने उनकी वो जो चप्पल रखी हुई है उनके अच्छा। शू, तो मैं कभी कभी उनको भी चूम लेता हूँ। जब जाता हूँ तो मैं उनको सीने से भी लगा लेता हूँ, फिर चूमता भी अपने माथे को भी लगाता हूँ, क्योंकि यही मेरी इबादत है, यही मेरी जिंदगी है। और सीखने का भी, मुर्शिद की जैसे आपने बात की, सीखने का भी पहला जो स्टेप है वो यही है कि आप इज़्ज़त एहतराम करें और आप उनका रिगार्ड करें। अगर बात करें आपके लक़ब की, संतू, जी जी, आपको ही ये लक़ब दिया गया, और भी पोते थे, तो इसकी क्या वजह है? बात इस तरह कि संतू खान मेरे दादाजी, उनका नाम, तो वो एक ज़रबुल मिसल नाम मेरे मुर्शिद पाक फरमाते कि ये नाम ज़रबुल मिसल है, कि मिसाल देते तू की बड़ा संतू को आल है, ऐसे मिसाल दी जाती पंजाबी। तो ये नाम मेरे वालिद साहब को मिला, मंजूर हुसैन संतू, मेरे वालिद साहब का नाम था मंजूर हुसैन शिबली। जब वो दादा की सीट पे आए तो उनका नाम मंजूर हुसैन संतू खान हो गया। जब मैं फिर उनकी सीट पे बैठा हूँ तो फिर मेरा नाम आसिफ अली संतू खान। तो ये होता है जी दुआ, अब अल्लाह पाक की तरफ से एक जिसको रुतबा नस्ल दर नस्ल ये नाम चलता है। क्योंकि देखे जाए तो सारे भाई अच्छा गाते थे, सारे मुझसे भी बहुत अच्छे, सारे मुझसे बहुत अच्छा गाते, पर वो माँ बाप की दुआएं और अल्लाह पाक का करम, अल्लाह में जिसको नवाज़े। हाँ जी, तो फिर उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नाम तो अल्लाह पाक जब देते हैं, मैं समझता हूँ ये जिसको मकाम मिलता है तो उसको संभाल लेना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले से एक खानदान का नाम चलता आ रहा होता है, तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे अक्सर वाइफ कहती है आप प्लीज सो जाओ, आप क्यों नहीं सोते, पार्टी के लोग, क्योंकि यार मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, इस नाम को मुझे ऊपर रखना है, क्योंकि मेरे दादा का नाम, मेरे वालिद का नाम, तो वही औलाद, वही मैं समझता हूँ कामयाब होती जो अपने बुजुर्गों की इज्जत को बरकरार रखती है, उनके नाम को बरकरार रखती है। अगर बात करें नुसरत फतेह अली खान, हर दिल अजीज, उनके साथ कितना अरसा आप रहे और कैसा वक्त गुजरा, क्या सीखा, कैसा टाइम गुजरा? जी, खान साहब के साथ मेरा बड़ा एक रूह का तल्लक भी है। मैं उनको, तो वो मेरे उस्ताद, पर मैं उनको अंदर से लव करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह उनके सारे शागिर्द जो मेरे उस्ताद भाई हैं सब बहुत लाइक, बड़े अच्छे हैं, पर मेरी एक अपने अपनी, हर इंसान की, मैंने बताया ना, फील, सोच अपनी, अपना नजरिया होता है। मैं उनको कुछ ही और एंगल से देखता था। अच्छा। सिर्फ उस्ताद नहीं, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उनका, मैं शागिर्द हुआ, मैं बहुत छोटा था, मैंने 9 साल उनसे सीखा। माशाल्लाह। उस वक्त मैं बहुत छोटा था जब मैं, कितने इयर्स के थे आप? मैं तकरीबन 12 साल का था। 12 साल का? 11-12 साल का था। ओके, 18-19 साल जी जी जी। तो कमाल शख्सियत, मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, वो ऐसे लोग आ ही नहीं सकते, पैदा नहीं हो सकते ऐसे लोग, जिनकी मिसाल ही नहीं है, वो ऐसी शख्सियत है। कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे कही हो और आपको आज तक याद हो, जब भी उनका जिक्र आता हो वो बात आपके ज़हन में आती हो, कोई ऐसी नसीहत या कोई भी ऐसी बात? बड़ी बातें हैं जी, बड़ी मेमोरी है मेरे पास, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों को, अपने जो मेरे पार्टी के लोगों मुझसे बातें करते, पूछते रहते, तो एक 9 साल का अरसा गुजरा उनके साथ। बड़ा एक लंबा अरसा होता है, 9 साल का अरसा एक साथ गुजरा। तो उनकी शागिर्दी में मैं 9 साल रहा हूँ, अभी भी उनका शागिर्द हूँ, और इंशाल्लाह ताला क़यामत तक उनका ही शागिर्द रहूँगा मैं। कोई ऐसी बात, कोई याद? एक हज़ारों बातें हैं, कोई ऐसी जो बस जैसे ही खान साहब का नाम आता हो आपके जहन में फौरन से वो बात आती हो? मैं खान साहब के ना, खान साहब का सॉन्ग है, प्यार का नाम, प्यार से आपका नाम रखा हो। खान साहब का एक सॉन्ग है, सानू एक पल चैन ना आवे सजना।
तो मैं उनके साथ इंडिया में था, बॉम्बे में। बड़ी बातें ऐसी हैं, पर मैं ये मुझे याद थोड़ी। तो मैंने ना एक दिन उनको कहा, खान साहब मुझे ना ये थोड़ा सा सुना दो, गुनगुना। कि मेरी सामने का पांच है ना, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कहते बैठ गए। तो वो कंपोजिशन कुछ और बना रहे थे, तो उन्होंने एक शेर कहा था, किसी तन्वी प्यासा, हाँ, राती में जलावा दीवा। तो मैंने कहा, खान साहब अपनी महफिल में ये शेर को ऐसे कहा, तो वो मैं सब जगह सुना दूँ। उन्होंने मुझे पकड़ के वो बाजा कहते दिखाओ, ऑलरेडी बाजा सामने, कहते आगे करो। तो वो बुक पढ़ रहे थे, वो ऐसे देख रहे थे कलाम। जवेद अख्तर जो इंडिया के राइटर और शायर, उनके साथ वो काम कर रहे थे खान साहब। तो उनका कलाम ना वो पढ़ रहे थे। तो मैंने बात कर, बचपना था ना कि वो कहाँ कौन सी बात करनी है। तो वो मुझे कहते अच्छा, तो मैं बाद में ना मैंने सोचा कि यार उन्होंने फील ना किया हो, मुझे नहीं कहना। वो इतने सादा बंदे थे। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आगे बाकी से। तो मैंने आके उन्होंने शुरू कर सामने कपाल चैना। वो बात का कुछ टाइम ऐसा होता है कि उनका मूड नहीं था उस वक्त, मैं वो तो कुछ और मूड में थे। उन्होंने जब गाना शुरू किया ना, तो खान साहब को भी ना एक फील चेंज होनी शुरू हो गई। वो आज तक मैं था, मेरे दिल में था ऐसे कह देंगे शेर, एक शेर कह देंगे। वो गाना शुरू, मैं सुने जा रहा हूँ, आधा पौना घंटा गुजर गया, बिलीव करें। तो मैं अब खान साहब की तरफ देखे जा रहा हूँ, और सीखी यार। मैंने क्या देखा कि खान साहब की आंखों में आंसू। अच्छा। वो कहते मुझे जब आंसू वो देखने लगे, फिर बंद कर दी, मेरे को साथ है। कहते यार तू की शुरू करवाता सी मेरे। कहते यार मेरा अपना बात करता। तो वो मुझे वक्त बड़ा, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो इतनी वो फील से कह रहे थे ना, इतनी वो अंदर दिल से गा रहे थे। अच्छा, एक बात कही जाती है कि आमद होती है और ये ऐसा वक्त होता है जब आप किसी ऐसे मूड में, तो क्या इसमें इतनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है? और आपको किस टाइम पे आपको लगता है कि आपका ज्यादा कनेक्शन, क्योंकि जब भी कोई कवाली पढ़ते हैं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से डेवलप होता है, तो ऐसा कौन सा टाइम है जो आप सबसे आपको लगता है कि ये बेस्ट टाइम है कवाली के लिए, या कुछ और कलाम पढ़ने के लिए? जो एक मखसूस टाइम होता है रियाज के लिए, सुबह का टाइम, सनराइज का, जब रियाजत करते हैं, जब हम गले की, कलाम की, जब स्पेशली जो मैं रियाजत कर, वो फजर के बाद होती है। सारी रात जागने के बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि उस वक्त नमाज भी पढ़ी जाए, साथ नमाज भी पढ़ती है। तो बेसिकल जहाँ तल्लुक आमद का है ना, आमद का कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से होती है। जब आइडिया आप आइडियाज आप सोचते हैं, ये भी आमद है ना, कि आप अपनी फील्ड में आपने एक मैटर बनाया हुआ है कि ये मैंने क्वेश्चन करने हैं। आप जब बैठ जाती तो आप वो भूल जाते हो, आप वो क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से सारा कुछ एक माहौल चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। इस चीज का नाम आमद है। आपने देखो कि लाइव एकदम चेंज हो जाता है, कहीं स्टॉप कर दिया, कहीं स्लो कर दिया, वो उस वक्त सिर्फ आमद चल रही होती है। अच्छा, क्योंकि लिखा वो पढ़ा तो। अच्छा, ये एक सेम पैटर्न नहीं होता? जी, वो आमद का सिलसिला, कलाम तो वही होता है, कंपोजिशन वही होती है जो हम रोज गा रहे होते हैं। अच्छा, पर हर दफा कुछ ना कुछ चेंज इसलिए हो जाता है कि वो हर दफा एक नई आमद हो रही होती है। अगर हम बात करें सर थोड़ी सी, क्योंकि आजकल जो हमारा न्यू टैलेंट आ रहा है, उनको बड़ा शौक है सिंगिंग की तरफ आते हैं, लेकिन आपने देखा आजकल कमर्शियल जो है वो गाने चल रहे हैं, कमर्शियल किस्म के सिंगर्स आ रहे हैं कि 2-4 साल के लिए आए, एक एरा आता है और फिर गायब हो जाते हैं। क्या समझते हैं क्या वजह है इसकी, इस कमर्शियल टाइप म्यूजिक के? कुछ लोग होते हैं कि उनको शौक नहीं होता, वो इरादा करते हैं, इरादा कि यार वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं जी। अब इसमें सिचुएशन इस तरह की है इस दौर में, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी से वो सीखते नहीं है। उस्ताद बहुत जरूरी। देखिए अब इतना एडवांस मीडिया, इतने एडवांस म्यूजिक है, इतना काम हो रहा है,
इंग्लिश म्यूजिक को मिक्स कर रहे हैं देसी के साथ, देसी को इंग्लिश के साथ, अजीब अजीब मिक्सचर से बन रहे हैं। बात यह है कि अगर बड़ा सिंगर बनना है, मैं तो एक ही मैसेज दूंगा, जिनको अल्लाह ताला ने कुछ गॉड गिफ्ट अता किया है, ये किसी कौम की बात नहीं है, अता किसी को भी हो सकती है। ये नहीं कि यार ये कौम यही काम करेगी, नहीं, ये अल्लाह की अता है। जो हमारी जो कव्वाली नहीं करते या जो नहीं गाने, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने सुने हैं जिनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है सिंगिंग से या गाने बजाने के घराने से, उनको अल्लाह ने ऐसा ऐसा गला अता किया है। अब हम क्या समझे कि वो गाने वाले हैं। बात करने का मकसद है अता की बात वो, है, ये अल्लाह ताला की करम है, अल्लाह ताला का खास वो अता होती है, किसी को भी हो जाए। अल्लाह ने उनको गॉड गिफ्ट एक अता की, फिर उन्होंने मेहनत इतनी की। अच्छा, अता के बाद मेहनत भी बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी कुछ लोग कहते हैं कि बस गॉड गिफ्टेड है और उसके बाद मेहनत नहीं करते, जी। लेकिन मेहनत लाजमो मलजूम देखिए, अता की कदर उसको नहीं होगी जब तक वो मेहनत नहीं करेगा। बिल्कुल, क्या बात की आप। तो बात करने का मकसद, मैं मैसेज ये हमेशा हर गाने वाले को दूंगा, जितने भी यंगस्टर माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो सीखें, और अगर सीख के गाएंगे बहुत अच्छा गाएंगे, बहुत अच्छा गाएंगे। उस्ताद टीचर का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि गला जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आप खाते हैं और किन चीज़ों से आप अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका तो बड़ा एक कॉन्टिन्यूसली काम चल रहा होता है गले से रिलेटेड, तो क्या चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड करते हैं, क्या खाते हैं? गले के लिए मैं बहुत जिसको कहते हैं परहेजी खाना, देसी मुर्गी का शोरबा, मूंगी की दाल, और क्या कहते हैं, मुझे खाने बड़े पसंद हैं, पर मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता हूँ। अच्छा, ज़्यादा स्पाइसी से गला खराब होता है? और कोशिश करता हूँ कि खाना वो खाऊं जिसमें नींबू ना हो, ज़्यादा तुर्श ना हो, सिंपल खाना खाता हूँ। बहुत शुक्रिया संतू साहब आपके टाइम का। एक बार फिर से आपको कैपिटल टीवी की तरफ से और मेरी तरफ से ढेर ईद की खुशियां। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया, आपके आने का, जो आपके कैमरामैन है उनका शुक्रिया, और कैपिटल टीवी आपका बहुत शुक्रिया, और कैपिटल टीवी के जितने भी मेंबरान हैं, इनके ऑनर्स हैं, सबको मेरा बड़े अदब से सलाम, और आपको, आपकी फैमिली को हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।